ओम शांति। आज 7 नवंबर 2021। अब एक तो बाप दादा का मधुर महावाक्य। ओरिजिनल डेट है 19 नवंबर 89। वाणी का सार है तन मन धन और जन का भाग्य। आज सच्चे साहेब अपने साहेबजादे और साहेबजादियों को देख रहे हैं। बाप को कहते ही हैं सत्य। इसीलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम भी सतयुग है। बाप की महिमा भी सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु कहते हैं। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत बाप द्वारा आप सभी सत्य नारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो। ऐसा सच्चा साहेब अपने बच्चों को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहेब को राजी किया है। सच्चे साहेब की सबसे बड़ी विशेषता है वह दाता विधाता बड़दाता है। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी सदा दाता राजी है। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी सदा दाता राजी है। इसीलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से भरपूर अनुभव करेंगे। कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेंगे। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुह्य राज से वंचित नहीं होंगे। गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है, लेकिन कोई गुण व कोई शक्ति ऐसी आत्मा में हो ही नहीं। ये नहीं हो सकता। जैसे समय प्रमाण कोई बच्चे कहते हैं कि मेरे में और शक्तियां तो है, लेकिन यह शक्ति व गुण नहीं है, तो नहीं शब्द निषेध होगा। ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, अर्थात भरपूर व संपन्न होंगे। दूसरी महिमा है भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता साहेब के राजी की निशानी। ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है, अर्थात उनकी मूरत और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देती है। मूरत से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगी। सूरत से सदा रूहानी शीरत अनुभव होंगे। इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। हर बात में तन मन धन जन चारों रूप से अपना भाग्य अनुभव करेंगे। ऐसे नहीं कि इनमें से कोई एक भाग्य के प्राप्ति की और प्राप्ति की कमी महसूस करेंगे। ऐसे भाग्य में 3 बातें तो ठीक है, बाकी एक बात की कमी है। ऐसे नहीं। तन का भाग्य, तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। कर्म भोग के समय भी ऐसे भाग्यवान किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। कर्म भोग को चलाएगा, लेकिन कर्म भोग के बस चिल्लाएगा नहीं। चिल्लाना अर्थात कर्म भोग का बार बार वर्णन करना व बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना। छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते हैं चिल्लाना। और बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना, इसको कहते हैं चलाना। तो सदा
यह याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो। कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्ति उसी तरफ होने कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं। ये हेल्थ कॉन्शियसनेस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्व्स बना देती, नर्वस बना देती है। क्या बताया? यह हेल्थ कॉन्शियस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देती है। इसलिए कभी भी ज़्यादा वर्णन नहीं करो। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म युग में परिवर्तन करने वाला है। यह तन के भाग्य की निशानियाँ, मन का भाग्य, मन सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य की प्राप्ति की निशानी हर्षित रहना ही है। जो भरपूर होता है वो सदा ही मन से मुस्कुराता रहता है। मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति वाले होते हैं। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगाव व झुकाव व्यक्ति व वस्तु के तरफ नहीं होगा। इसको ही सार रूप में कहते हो मन मना भव। मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होंगी, लेकिन सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में रहेगा। एक बाप दूसरा ना कोई, इसी अनुभूति को मन का भाग्य कहते हैं। धन का भाग्य, ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। धन के भाग्य का अर्थ ये नहीं कि ब्राह्मण जीवन में लाखपति व करोड़पति बनेंगे, लेकिन धन के भाग्य की निशानी है कि संगम योग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है उतना आराम से मिलेगा, और साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए, तो सेवा के लिए भी कभी समय पर कमी व खिंचातान अनुभव नहीं करेंगे। कैसे भी कहाँ से भी सेवा के समय पर भाग्य विधाता बाप किसी को निमित्त बना ही देते हैं। धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम की व शान की इच्छा कारण सेवा नहीं करेंगे। अगर नाम शान की इच्छा है तो ऐसे समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा। आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है तो कोई भी सेवा के कार्य तो सफल होगा ही, लेकिन भंडारी में और ही भरपूर हो जाएगा, बचेगा। इसीलिए गायन है, शिव के भंडारे और भंडारी सदा भरपूर है। तो सच्ची दिल वालों की और सच्चे साहेब के राजी होने की निशानी है। भंडारा भी भरपूर, भंडारी भी भरपूर। यह है धन के भाग्य की निशानी। विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार में सुना रहे हैं। चौथी बात, जन का भाग्य। जन अर्थात ब्राह्मण परिवार व लौकिक परिवार, लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं तो जन द्वारा भाग्यवान की पहली निशानी है। जन के भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग प्राप्ति होती रहेगी। कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। पहले भी सुनाया था कि 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी छुप होता है, इसलिए उन्हों द्वारा कभी स्नेह मिलेगा, कभी परीक्षा भी होंगे, लेकिन 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी आत्माओं से भी धीरे धीरे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा हिसाब को छुप करते रहो। जब हिसाब किताब छुप हो जाएगा तो किताब भी खत्म हो जाएगा ना। जब हिसाब चुप हो जाएगा तो किताब भी खत्म हो जाएगा ना, फिर हिसाब किताब रहेगा ही नहीं। तो भाग्यवान आत्मा की निशानी है जन के रहे हुए हिसाब किताब को सहज छुप करते रहना।
और 95% आत्माओं द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की अनुभूति करना। जन के भाग्यवान आत्माएं जन के संपर्क संबंध में आते सदा प्रसन्न रहेंगे। प्रश्न चित नहीं लेकिन प्रसन्न चित। ये ऐसा क्यों करता है, वह क्यों कहता, ये बात ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए। चित के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रश्न चित कहा जाता है। और प्रश्न चित कभी सदा प्रसन्न नहीं रह सकता। उसके चित में सदा क्यों लगी रहती है। इसलिए उस क्यों को समाप्त करने में ही समय चला जाता है। और ये क्यों फिर ऐसी होती हैं जो आप छोड़ने चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते। समय देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्यों का रचता आप हो। जब रचना रच ली तो पालना करनी पड़ेगी। पालना से बच नहीं सकते, चाहे कितने भी मजबूर हो जाओ, लेकिन समय एनर्जी देनी ही पड़ेगी। इसीलिए इस व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो, यह बात कंट्रोल करो, समझा। हिम्मत है। जैसे लोग कहते हैं ना कि ये तो ईश्वर की देन है, हमारी गलती थोड़ी है, ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं फिर कहती हैं ड्रामा की नून है। लेकिन ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल वन हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। अच्छा, टीचर्स ने सुना सच्चा साहेब मेरे ऊपर कितना राजी है। इसका राज तो सुना ना। राज सुनने से सभी टीचर्स राजयुक्त बने। वह दिल में आता है कि इस भाग्य की मेरे में कमी है। कमी धन की खिंचातान में ना, कभी धन की खिंचातान में, कभी जन की खिंचातान में। ऐसी जीवन का अनुभव तो नहीं करती हो ना। सुनाया था एक ही स्लोगन, विशेष निमित्त टीचर्स प्रति, लेकिन है सभी के प्रति। हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण। जी हजूर करते रहो। बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हजूर होना। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। टीचर्स को तो ड्रामा अनुसार बहुत भाग्य मिला हुआ है। सारा दिन सिवाय बाप और सेवा के और काम ही क्या है, धंधा ही यह है। प्रवृत्ति वालों को तो कितना निभाना पड़ता है। आप लोगों को तो एक ही काम है। कोई बातों से स्वतंत्र पंछी हो, समझते हो अपने भाग्य को। कोई सोने का पिंजरा, हीरो का पिंजरा तो नहीं बना देते। बनाते भी खुद है, फंसते भी खुद हैं। बाप ने तो स्वतंत्र पंछी बनाया, उड़ता पंछी बनाया। बहुत बहुत लकी हो ना, बहुत 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 लकी हो, समझा। हर एक को भाग्य की विशेषता अवश्य मिली हुई है। प्रवृत्ति मार्ग वालों की विशेषता अपनी, टीचर्स की विशेषता अपनी, गीता पाठशाला वालों की विशेषता अपनी। भिन्न भिन्न विशेषताओं से सभी विशेष आत्माएं हो, लेकिन सेवा केंद्र पर रहने वाले निमित्त टीचर्स को बहुत अच्छा चांस है। अच्छा, सदा सर्व प्रकार के भाग्य को अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा हर कदम में जी हजूर करने वाले बाप के मदद के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा प्रसन्नचित के बदले प्रसन्नचित रहने वाले ऐसे प्रशंसा के योग्य योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। जब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल गुरु सभी अपने को महावीर और महावीरनिया समझते हो। महावीर तो हो, लेकिन सदा महावीर हो या कभी महावीर कभी थोड़ा कमजोर हो जाते हो।
सदा के महावीर अर्थात सदा लाइट हाउस और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। तो महावीर अर्थात ज्ञानी तो आत्मा भी और योगी तो आत्मा भी। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं महावीर। किसी भी परिस्थिति में ज्ञान अर्थात लाइट की कमी नहीं हो और माइट अर्थात योग की कमी नहीं हो। अगर एक की भी कमी है तो परिस्थिति में सेकंड में पास नहीं हो सकेंगे, टाइम लग जाएगा। पास तो हो जाएंगे लेकिन समय पर पास नहीं हुए तो वो पास क्या हुए। जैसे स्थूल ना एग्जाम्पल, जैसे स्थूल पढ़ाई में भी अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हैं तो फिर से 1 बरस पढ़ना पड़ता है, साल के बाद फिर पास होते हैं, तो समय गया ना। ऐसे जो ज्ञानी और योगी तो आत्मा लाइट और माइट दोनों स्वरूप नहीं है, उसको भी परिस्थिति से पास होने में समय लगता है, समय लग जाता है ना। अगर समय पर पास ना होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वो संस्कार फुल पास होने नहीं देते हैं। तो पास होने वाले तो है लेकिन समय पर पास होने वाले नहीं। जो सदा समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विद ऑनर। पास विद ऑनर अर्थात धर्मराज भी उसको ऑनर देगा। धर्मराजपुरी में भी सजाएं नहीं होंगी, ऑनर होगा, गायन होगा कि पास विद ऑनर है। अच्छा, तो पास विद ऑनर होने के लिए विशेष अपनी को कोई बात में, कोई भी संस्कार में, स्वभाव में, गुणों में, शक्ति में कमी नहीं रखना। सब बातों में कंप्लीट बनना अर्थात पास विद ऑनर बनना। तो सभी ऐसे बने हो या बन रहे हो, इसीलिए ही विनाश रुका हुआ है, आपने रुका है। विश्व के विनाश अर्थात परिवर्तन के पहले ब्राह्मणों की कमियों का विनाश चाहिए। अगर ब्राह्मणों की कमियों का विनाश नहीं हुआ तो विश्व का विनाश अर्थात परिवर्तन कैसे होगा। तो परिवर्तन के आधार मूर्त आप ब्राह्मण हैं। पंजाब हरियाणा हिमाचल वालों को तो पहले तैयार होना चाहिए। आप अंत लाने वाले तैयार नहीं हो, इसलिए आतंकवादी तैयार हो गए हैं। तो सभी पहला नंबर लेने वाले हो या जो भी मिले उसमें राजी रहेंगे। अनेकों से तो अच्छे है ही, ऐसा तो नहीं सोचते हो। अच्छे तो हो ही लेकिन अच्छे से अच्छा बनना है। कोटों में कोई बन गए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई में भी कोई बनना है। इसलिए सदा एवर रेडी, अंत में रेडी नहीं। एवर रेडी माना सदा रेडी रहने वाले। अगर कहेंगे बन रहे हैं तो पुरुषार्थ तीव्र नहीं होगा। बाप की नज़र पहले पंजाब पर पड़ी ना, तो जब बाप की नज़र पहले पड़ी तो आना भी पहले नंबर में है। फाउंडेशन वाले हो तो फाउंडेशन सदैव पक्का रहना है। अगर कच्चा हुआ तो सारी बिल्डिंग कच्ची हो जाती है। तो सदा इसी वरदान को याद रखना कि हर परिस्थिति में पास विद ऑनर बनने वाले हैं। इनकी विधि है एवरेडी रहना। अच्छा, सबसे बड़ा जोन तो मधुबन ही है। सब ब्रह्मा कुमारियों का असली घर मधुबन ही है ना। आत्माओं का घर परम धाम है, लेकिन ब्राह्मणों का घर मधुबन है। तो अमृतसर व लुधियाना के नहीं हो, पंजाब या हरियाणा के नहीं हो, लेकिन आपकी परमानेंट एड्रेस मधुबन है। बाकी सब सेवा स्थान है। चाहे प्रवृत्ति में रहते हो तो भी सेवा स्थान है, घर नहीं है। स्वीट होम मधुबन है, ऐसे समझते हो ना, या वही घर याद आता है। अच्छा, वरदान है समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत स्वरूप भव विस्तार। जो एक जैसे मड़के हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित,
एक की मत पर चलने वाले हैं। आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होंगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। स्लोगन: हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएंगी। हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।